Hello everyone, so my name is Santosh Kumar and we are from Supreme Classes. तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी एग्जाम इकोनॉमिक्स में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप अगर आईआईटी एग्जाम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स पोर्शन है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है। तो हम लोग कुछ आज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो जैम 2022 में इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है पेपर में। सो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि W be a subspace of a vector space R cube, then which of the following set of vector forms a basis of W? So see, यहाँ पे क्या है कि basis W का कौन बना रहा है? तो basis का definition क्या है? So basis का अगर आप definition देखेंगे तो बोलता है कि basis is a set of independent vector which span the subspace. So पहले हमें सिंपल चेक करना है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि सपोज मुझे यहाँ आर क्यूब है। सो आर क्यूब का आपको पता है कि डायमेंशन 3 है। तो अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि डब्ल्यू का डायमेंशन 3 है सपोज, क्योंकि हालांकि सबस्पेस का डायमेंशन लेस देन होगा स्पेस के डायमेंशन। स्पेस हमारा क्या है यहाँ पे वेक्टर स्पेस है आर क्यूब, जिसका डायमेंशन 3 है। तो सबस्पेस का डायमेंशन इससे कम ही होगा या इक्वल हो सकता है एट मैक्स। सो तो ये बी ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 4 वेक्टर है, तो ये कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है ना। मैक्सिमम जो एलिमेंट एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में हो सकता है 3, बिकॉज यहाँ वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो गया। अब बाकी हमें देखना है कि कौन सा हो सकता है। तो जैसे अगर मैं अभी अज्यूम करता हूँ कि W का जो डायमेंशन है 3 है, तो अगर डायमेंशन किसी सबस्पेस का जितना है उसके बेसिस उतने ही एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे। तो इसमें 3 एलिमेंट है। अगर W का डायमेंशन 3 है तो या तो C ऑप्शन करेक्ट होगा या D करेक्ट होगा। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो स्पैन कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं ये है क्या। तो सिंपल आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 3 वेक्टर्स है और आप देख रहे हैं कि तो एक सिंपल तरीका होता है चेक करने का, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए इसका। तो जैसे मैं अगर ऑप्शन C को चेक कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि 1 1 1 1 2 3 एंड 2 -1 एंड 1 ये हमारे पास है। इसका हम फाइंड कर लेते हैं। हम इसका क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, डिटरमिनेंट देखते हैं क्या आता है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो ये तीनों वेक्टर इंडिपेंडेंट है, और अगर जीरो आ जाता है तो इंडिपेंडेंट नहीं। तो सिंपल आप चेक कर लीजिए इसका डिटरमिनेंट। तो 1 टाइम 2 है, सो 2 + 3 -1 टाइम 1 - 6 प्लस 1 टाइम -1 -4। सो हमारे पास ये आ रहा है 5, और ये -5 × 1 तो +5, एंड यहाँ से आ जाएगा फिर -5। सो फाइनल आंसर 5 आ गया, जो कि नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर W का डायमेंशन 3 होता, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब सिमिलरली मैं बता देता हूँ, अगर आप ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, सो अगर आप फाइंड करेंगे सो इफ यू फाइंड द, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ये डिटरमिनेंट फाइंड करो 1 - 2 1, मैं डी ऑप्शन के लिए चेक कर रहा हूँ क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो 1 - 2 1 2 1 -1 एंड 7 -4 1। अब ये चेक करो डिटरमिनेंट कितना आता है। सो तो राइटिंग तो नहीं मिली है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको देखना पड़ेगा मैं क्या लिख रहा हूँ। सो 1 - 2 1 2 1 -1 7 -4 1। सो लेट्स ओपन। सो ये आएगा आपके पास 1 -4 एंड देन प्लस में 2, एंड आई होप आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है। सो 2 + 7 एंड देन -1 -8 -7। सो ये कितना आता है, दिस इज -3 एंड +18 +15। तो अब क्या देख रहे हैं, डिटरमिनेंट 0 आ गया। सो डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ
कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे इंडिपेंडेंट नहीं है तो वेक्टर बेसिस हो ही नहीं सकता। अब सिमिलरली ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये इंडिपेंडेंट हो सकता है। अब इसमें क्या है, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई है, एग्जाम जो क्वेश्चन बनाया उससे, उसने W का डायमेंशन में मेंशन नहीं किया। डायमेंशन हो सकता है 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से। तो अब ये चेक करना आपको क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर W का डायमेंशन 3 है तो उसमें बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, तो या ये इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता था, तो C करेक्ट हो सकता है। अगर उस W का डायमेंशन 2 होता तो आप ये चेक कर लो क्या ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दो वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का सिंपल मतलब ये है कि क्या ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है। अगर मल्टीपल है तो डिपेंडेंट होगा, मल्टीपल है तो डिपेंडेंट होगा, मल्टीपल नहीं है तो डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब लाइक अगर ऐसा होता है, सपोज ये पहला V1 है और दूसरा V2 है, सो V1 इज इक्वल टू K टाइम V2 हो जाता है सपोज। तो इसका मतलब ये है K इज सम नॉन जीरो रियल नंबर। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि दे आर डिपेंडेंट, और अगर नहीं है सो मींस दे आर इंडिपेंडेंट। तो अब चेक कर लो मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो आप एग्जाम के अगर आंसर की अगर आप चेक करो तो उसमें दिया होगा मार्क्स टू ऑल। इसका अगर आंसर की आप ऑफिशियल आंसर की चेक करोगे तो उसमें मार्क्स टू ऑल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट आंसर होना चाहिए था, और लेकिन दो करेक्ट हो सकता है क्योंकि W का अलग अलग डायमेंशन हुआ, तो इसीलिए इसमें मार्क्स टू ऑल किया गया। तो दिस क्वेश्चन है ना, अगर एमएसक्यू होता मल्टीपल सेलेक्ट तो उसमें दोनों करेक्ट होते, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में सबको मार्क्स मिला, जिन्होंने अटेम्प्ट मतलब सबको मार्क्स मिला होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो है ना, इसके हमारा आंसर A और C हो सकता है। W का डायमेंशन 3 फिक्स कर देता तो ऑप्शन C होता, पर 2 फिक्स कर दिया तो A होता, ठीक है। 4 कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए B तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में आप लिख सकते हैं, फिर हम उसका रिप्लाई में आपको बताएंगे। सो ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, मतलब हमारे वीडियो में सेकंड क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इज 4 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R, एंड y डैश का मतलब dy dx है, y डबल डैश का मतलब d2y पे dx स्क्वायर है। सो क्या बोला जा रहा है, देन इनमें से ये जो हमारे पास एक आप देख रहे हैं ये इक्वेशन है, ये किसका सॉल्यूशन है, मतलब किसको सेटिस्फाई करेगी। तो सिंपल एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमारे पास है x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो अब जस्ट आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 6y dy by dx, मतलब y डैश 4 का डेरिवेटिव 0। ओके, तो एक काम करते हैं अब, लेकिन इस तरह कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा, x स्क्वायर वाला एक है भी तो डबल डेरिवेटिव यूज है। सो यहाँ है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस तरह कोई एक्सप्रेशन है नहीं, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट वंस मोर विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस, अब यहाँ प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा क्योंकि ये y डैश है, दिस इज y डैश, सो यू मे राइट इट एज y डैश। तो 6y into y डैश, चलो 6 बाहर रख लेते हैं, एंड प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा y into y डैश, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो यहाँ से y का डेरिवेटिव y डैश एज इट इज प्लस देन y एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश इक्वल टू 0। सो आई होप समझ पा रहे हो, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस नहीं है उतना। सो यहाँ पे क्या है 6x 6y डैश, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फाइनली 6 कॉमन लेके राइट साइड भेज दो, तो x प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस y into y डबल डैश इज 0। ओके, तो हमारे पास क्या आंसर ऐसा कुछ है एक्सप्रेशन, सो चेक कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं d जो है सेम एक्सप्रेशन है जो हमारे पास आया x y पर y डैश दिस, सो इसका आंसर D करेक्ट है। ओके, तो आप इस ऑफिशियल आंसर की आप चेक कर सकते हो, D ऑप्शन होगा। सो थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो का है जो कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्या बोल रहा है, लेट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन बी, दिस इज अ डिफरेंस इक्वेशन y n plus 2
सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया वो एक्चुअली था वेक्टर स्पेस का, सेकंड क्वेश्चन जो किया वो डिफरेंशियल इक्वेशन का था, थर्ड क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस इक्वेशन का है। सो yn plus 2 plus y 4 टाइम yn is equal to 4 टाइम yn plus 1, n की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। y0 दे रखा है, y0 एंड y1 दे रखा है, तो y0 और y1 की हेल्प से हम y2 निकाल सकते हैं, फिर उसके फर्दर वी कैन डू। सो ये करेंगे रिलेशन टाइप का है। और देन द जनरल सॉल्यूशन इज, तो आपको एग्जाम में पूरा जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल सॉल्यूशन जो होगा मतलब yn की वैल्यू क्या है ये समझ लीजिए। से आपसे पूछना चाह रहा है व्हाट इज द yn, इसमें बोल रहा है कि yn किसके इक्वल होगा, इनमें से yn किसके इक्वल है। तो हम एक काम करते हैं y2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से देखिए इसको यूज करते हैं। सो हमारे पास जो yn प्लस 2 है दैट इज इक्वल टू, आप 4yn को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। सो यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम yn प्लस 1 माइनस yn। ओके, तो अब क्या करते हैं हमें y2 चाहिए, y0 y1 पता ही है, तो n को हम रख देते हैं 0, इसमें रख दीजिए। सो y2 इज इक्वल टू 4 टाइम y1 माइनस y0 तो y0, सो 4 टाइम, और ये वैल्यू आपको पता है जिस यूज कीजिए, तो 4 माइनस 1 3, सो ये हो गया 12। अब सिंपल एक काम करना है, हर ऑप्शन में आपने क्या फाइंड किया है y2, आपने फाइंड किया है y2, और ऑप्शन में पुट करके चेक कर लीजिए कि y2 n को 2 रखने पे कौन सा ऑप्शन 12 आंसर देगा, है ना। इतना चेक करके देखते हैं। तो अगर n को यहाँ 2 पुट करेंगे, कि 2 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ये yn है, पूछ रहा yn जो है इनमें से कौन सा होगा। सो yn के लिए 4 ऑप्शन है, तो हमारा y2 है, इसलिए n यहाँ 2 है, तो हम n को 2 रख रहे थे, n को 2 रखेंगे आप, तो 4 प्लस 1 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये 20 आ गया। यहाँ रखेंगे आप 2 प्लस 1 3, 2 का स्क्वायर, तो ये 12 आ गया। यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 1/2 इंटू 2 की पावर 2 4, तो ये आ गया 3/2 इंटू 4 आई थिंक 6 आएगा। एंड यहाँ पुट करेंगे आप 4 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, सो कितना हो गया ये 7 इंटू 4 28। सो प्लीज चेक द कैलकुलेशन। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी बी। सो बी इज द करेक्ट, सिंपल। अब कुछ लोग पूछ सकता हो सकता है कि दो ऑप्शन में से मैं 12 आ रहा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम y3 भी निकालते, है ना, y1 और y2 के हेल्प से y3 फाइंड करते हैं, फिर हम y3 चेक करते हैं। कहीं ऐसा नहीं होगा हर बार सेम रहेगा, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट होगा। सो एग्जाम में टाइम बचाने की टेक्निक है। सो विद दिस 3 वीडियो वी लाइक टू फिनिश दिस। थैंक यू सो मच। सो आगे भी हम प्रीवियस पेपर बनाएंगे। सो मोस्टली वी आर फोकसिंग ऑन IIT एग्जाम मैथमेटिक्स, IIT एग्जाम स्टैटिस्टिक्स, and further we may start IIT exam economics. Okay, thank you so much.